कक्षा 10वीं विषय हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको शनिवार को मैंने आपको प्रयोग, रचना और अन्य आधार पर क्रिया के भेद के बारे में बताया था। एक बार मैंने सभी क्रिया के भेद बोर्ड पर इंगित किए हैं। एक बार हम ध्यान करेंगे। पहली क्रिया थी संयुक्त क्रिया, दूसरे नंबर पर थी नाम धातु क्रिया, तीसरे नंबर पर थी प्रेरणार्थक क्रिया, चौथे नंबर पर थी पूर्वकालिक क्रिया और आज जिसका हम अध्ययन करने वाले हैं वो है आज्ञार्थक क्रिया। जैसा नाम वैसा गुण, मैं आपको बार बार यही बात बताता हूँ। आज्ञार्थक क्रिया के अंदर हमारी आज्ञा होती है, इसमें हमारी अनुमति होती है और इसमें हमारी प्रार्थना होती है। ये तीन प्रकार की और क्रिया के अंदर हमको बात ध्यान में आती है कि आज्ञार्थक क्रिया में क्या है, आज्ञा, अनुमति, प्रार्थना। उसी प्रकार अगली जो क्रिया हम पढ़ेंगे, अंतिम जो है क्रिया का जो रूप वो है सजातीय क्रिया। इस सजातीय क्रिया में हमको ध्यान आएगा कि इसमें जो कर्म होता है और क्रिया होती है ये दोनों ही एक ही मूल धातु से बने हुए होते हैं। एक बार हमको ये बात ध्यान में आ जानी चाहिए कि हमने 4 अंक का अध्ययन कर लिया। अब आज्ञार्थक क्रिया को आज हम पढ़ने वाले हैं। आज्ञार्थक क्रिया के बारे में हमको जानकारी मिलेगी और इसकी परिभाषा लिखवाएंगे और इसके कुछ उदाहरणों के द्वारा हम इस विषय को क्लियर करेंगे, स्पष्ट करेंगे, ताकि हमको ध्यान में आ जाए कि आज्ञार्थक क्रिया क्या है। और उसके बाद सजातीय क्रिया और इसके बाद हमारा जो क्रिया का जो चैप्टर है वो आज समाप्त होने जा रहा है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज्ञार्थक क्रिया। ये जो हमारी आज्ञार्थक क्रिया है इसके बारे में हमको ध्यान आ रहा है कि जिस वाक्य क्रिया का प्रयोग, जिस क्रिया का प्रयोग आज्ञा, अनुमति या प्रार्थना के लिए किया जाता है वह आज्ञार्थक क्रिया कहलाती है। मैं इस परिभाषा को लिख रहा हूँ, आपको ध्यान में रहे इस दृष्टि से कि जिस क्रिया में आज्ञा, अनुमति या प्रार्थना के जिस क्रिया का प्रयोग आज्ञा, अनुमति या प्रार्थना के लिए किया जाता है वह आज्ञार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे मैं कुछ उदाहरण बोल रहा हूँ। जैसे हमने किसी को कहा आप जा सकते हैं, आप पानी पीजिए, आपको यह कार्य करना है। तो ऐसे आज्ञा, अनुमति या प्रार्थना के लिए जो उदाहरण दिए जाएंगे जिसके द्वारा हमको लगे कि हाँ हमने किसी कार्य को करने की आज्ञा दी है या हमने उस कार्य को करने के लिए उन्हें अनुमति दी है या किसी कार्य के लिए हमने प्रार्थना की है, आइए बैठिए, आइए चाय पीजिए, आइए भोजन पाइए। इस प्रकार के जो शब्द काम में लिए जाते हैं तो उससे हमें पता लगता है कि ये हमारी आज्ञार्थक क्रिया है। इसके लिए मैं उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे आप जरा शांति से बैठिए। इसमें ऐसी आज्ञा दी गई है कि हमको किसी प्रकार की हलचल नहीं करनी। हमको इस समय पढ़ रहे हैं या हम किसी अन्य जरूरी कार्य में व्यस्त हैं तो हमको यहाँ जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ शांति से बैठना है। ऐसी आज्ञा वहाँ से मिली है। इसी प्रकार से एक उदाहरण हम लिख सकते हैं, आइए चाय
पीजिए। ये हमारे सामने वाले व्यक्ति से जो हमारे यहाँ एक मेहमान के रूप में होगा उसको हम कह रहे हैं आइए चाय पीजिए, ऐसी हम उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। एक उदाहरण और मैं आपके सामने लिख रहा हूं। सभी देशवासियों को अपनी राष्ट्रभाषा का सम्मान करना चाहिए। इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो हमारी आज्ञार्थक क्रिया क्लियर हो जाती है। जिस क्रिया का प्रयोग आज्ञा, अनुमति या प्रार्थना के लिए होता है वो आज्ञार्थक क्रिया होती है। शांति से बैठिए, आप घर जा सकते हैं, आप आ सकते हैं, आप भोजन कीजिए, आप पानी पीजिए, देश के तिरंगे का सम्मान कीजिए, हमारे देश की राष्ट्रभाषा का सम्मान कीजिए। तो इसके द्वारा हम ये स्पष्ट कर चुके हैं आज कि आज्ञार्थक क्रिया क्या है। तो आज्ञार्थक क्रिया को हमको ध्यान में आ जाना चाहिए। आज्ञा होती है, इसमें किसी भी कार्य के लिए हमने आज्ञा दी है। अब जो हमारी आखिरी और अंतिम जो क्रिया का रूप है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, और वो है सजातीय क्रिया। नंबर 6 है सजातीय क्रिया। मैंने आपको पूर्व में बताया था इसके बारे में कि इसमें कर्म और क्रिया दोनों एक ही मूल धातु से बने होते हैं। इसके माध्यम से हमको जानकारी मिल जाती है कि सजातीय क्रिया यानी एक जैसे समाज की, सजातीय एक जैसी जाति की क्रिया, तो इसमें कर्म और क्रिया दोनों एक मूल धातु से बनेंगे, इसलिए हम सजातीय क्रिया कहते हैं। इसकी परिभाषा के रूप में हम लिखते हैं कि जिस वाक्य में कर्म तथा क्रिया दोनों का निर्माण एक ही मूल धातु से होता है, उसे हम सजातीय क्रिया कहते हैं। ये हमारे को स्पष्ट हो जानी चाहिए बात कि जिस वाक्य में कर्म और क्रिया दोनों का निर्माण एक ही मूल धातु से होता है। अब इसका उदाहरण के लिए हम लिखेंगे जैसे भारत में लड़ाई लड़ी। इसमें लड़ाई शब्द जो है वो हमारा कर्म है और जो लड़ी गई है वो उसकी क्रिया है। तो लड़ाई में और लड़ी इन दोनों में जो मूल धातु आई है, इन दोनों की मूल धातु निकल करके आ रही है लड़ना। लड़ना शब्द से लड़ाई और लड़ी दोनों बने, इसलिए इसकी मूल धातु लड़ना होगी। नंबर दूसरा आता है उसने खाना खा लिया है। खाना और खा ये जो दोनों शब्द आए हैं इनकी जो मूल धातु है वो है खाना। मुझे खाना खाना है, मुझे खाना खाने के लिए जाना है। तो खाना में और खा में जो मूल धातु है वो हमारी खाना है,
इसलिए ये दोनों की दोनों जो उदाहरण दिए हैं उससे हमारा ये सजातीय क्रिया जो है ये स्पष्ट हो जाती है। अब हमको ये बात सबको ध्यान में आ जानी चाहिए कि हमने जब क्रिया स्टार्ट की थी, तो मैं एक बार आपको रिमाइंड कर रहा हूँ कि क्रिया को मैंने बताया था क्रि शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। उसके दो प्रकार थे, दोनों प्रकार, एक कर्म के आधार पर और दूसरा प्रयोग, रचना और अन्य आधार पर। कर्म के आधार पर हमारे दो प्रकार थे, अकर्मक और सकर्मक, जिसमें कर्म नहीं है अकर्मक, जिसमें कर्म है वो सकर्मक। इसी प्रकार रचना, प्रयोग और अन्य आधार पर मैंने बताया था संयुक्त क्रिया, जिसमें दो क्रिया एक साथ काम करती हैं। दूसरी मैंने बताई थी आपको नाम धातु क्रिया, तीसरी मैंने आपको बताई थी प्रेरणार्थक क्रिया, चौथी मैंने आपको बताई थी पूर्वकालिक क्रिया, और पांचवी अभी जो हमने पढ़ी है थोड़ी देर पहले, जिसका नाम था आज्ञार्थक क्रिया, और छठी सजातीय क्रिया। इस प्रकार से हमारा जो व्याकरण का क्रिया का जो चैप्टर था आज ये समापन है इसका, और ये हमारा पूरा क्रिया का अध्याय पूरा हुआ। जय हिंद।